आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी रहस्यमयी और खतरनाक जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। ये ऐसी जगहें हैं जहां जाने का मतलब है खुद को मौत के मुंह में धकेलना। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलने वाले हैं जो आपको हैरानी, रोमांच और डर के सागर में डुबो देगा। ये है भारत का सबसे खतरनाक और रोमांचक समुद्री पुल, पंबन ब्रिज। यह ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम को सेंट्रल इंडिया से जोड़ता है और करीब 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है। समुद्र के ऊपर 6,776 फीट लंबा यह पुल 24 फरवरी 1914 को चालू हुआ था। पंबन ब्रिज अपने आप में एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है, जो समुद्र के नीले पानी के ऊपर कंक्रीट के 145 खंभों पर टिका हुआ है। इसकी खूबसूरती और रोमांच ने फिल्म निर्माता शाहरुख खान को भी आकर्षित किया और उनकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग यहाँ हुई थी। इस पुल को बनने में पूरे 29 साल का लंबा अरसा लगा और आज 108 साल बाद भी ये सिर्फ एक रेल मार्ग नहीं, बल्कि रोमांच और डर का एक एहसास है। जब ट्रेन इस पुल से गुजरती है तो नीचे तूफानी लहरें उफान मारती हैं और ऊपर से गुजरने वाले जहाजों का नजारा दिल की धड़कनें तेज कर देता है, मानो आप किसी सनसनीखेज फिल्म का हिस्सा हों। तेज हवाओं और तूफानों के बीच पंबन ब्रिज पर सफर करना मौत के कुएं में झूलने जैसा लगता है। खिड़की के पास बैठने वाले मुसाफिर, जो आमतौर पर समुंदर की लहरों का नजारा लेने के लिए बेताब रहते हैं, यहाँ पहुंचकर खौफ से सहम जाते हैं। यही कारण है कि पंबन ब्रिज को भारत का सबसे खतरनाक पुल कहा जाता है। अगर आप कभी इस सफर का हिस्सा बने तो यह निश्चित है कि यह अनुभव आपकी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। भारत में कई जगहें हैं जिनके बारे में भूत प्रेत की कहानियां मशहूर हैं, लेकिन तिब्बत में स्थित यमद्वार को मौत का दरवाजा कहा जाता है। यह स्थान कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है, जिसे हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास माना जाता है। तिब्बती लोग इसे चोरटेन कांग नगी कहते हैं, जिसका अर्थ है 2 पैर वाला स्तूप। मान्यता है कि यहाँ रात में रुकने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रहता, जिससे इसे यमराज का साम्राज्य माना जाता है। इस रहस्य को आज तक कोई वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाया है। यमद्वार का रहस्य और महत्व न केवल हिंदू धर्म में है, बल्कि बौद्ध धर्म में भी इसे पवित्र माना जाता है। तिब्बती लोग यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं और अपने बाल अर्पित करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यमद्वार के चारों ओर की परिक्रमा करने से स्वर्ग और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। हालांकि इस जगह पर कई शोध और अध्ययन किए गए, परंतु इसका रहस्य अभी भी अज्ञात है। यहाँ भूत प्रेत या यमराज का वास है या नहीं, यह जान पाना कठिन है, लेकिन इस जगह की कहानियां आज भी रहस्य और आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। भारत की धरती पर एक ऐसी खौफनाक जगह का वजूद था जहां गुनहगारों की सजा का सबसे भयानक तरीका अपनाया जाता था। उन्हें सीधे 1250 फीट गहरी खाई में फेंक दिया जाता था। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित रायरी की पहाड़ियों में बसा यह किला, जिसे रायगढ़ किला कहा जाता है, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित स्वराज्य की राजधानी हुआ करता था। इस किले का निर्माण फिरोज इंदुलकर ने किया था और इसे बनाने में उन्हें पूरा 14 वर्षों का समय लगा। समुद्र की सतह से लगभग 1385 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस किले में 1500 सीढ़ियां, 350 इमारतें, 14 तालाब और 84 विशाल पानी की टंकियां हैं। यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज का 6 जून 1674 को भव्य राज्याभिषेक हुआ था और यहीं उनकी समाधि भी है। किले का उत्तरी छोर टकम कटोक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बड़े गुनहगारों को बोरी में भरकर खाई में ढकेलने की भयावह परंपरा थी, किंतु यह भी कहा जाता है कि शिवाजी महाराज ने कभी इस दंड का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि संभाजी महाराज ने कभी किसी अपराधी को बख्शा नहीं। उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ों में समुद्र तल से 5030 मीटर की ऊंचाई पर बसी रूपकुंड झील जितनी हसीन है, उतनी ही अपनी रहस्यमय और खौफनाक कहानियों के लिए बदनाम है। इस सुरमई झील को कंकालों की झील के नाम से भी जाना जाता है और इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। 1942 में एक ब्रिटिश रेंजर ने जब इस झील की खोज की और बर्फ की चादर पिघली, तो उसके नीचे छिपा एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। सैकड़ों इंसानी कंकालों का खौफनाक जमघट। सदियों पुराना ये राज आज भी उलझा हुआ है और इसी ने वैज्ञानिकों से लेकर इतिहासकारों तक की नींदें उड़ा रखी हैं। रूपकुंड की बर्फीली वादियों में बिखरे ये कंकाल मानो किसी पुरानी तबाही की चीखती चश्मदीद गवाहियां हैं। कुछ का मानना है कि ये कंकाल एक खौफनाक महामारी का शिकार हुए लोगों के हैं, जो इस वीराने में अपनी आखिरी सांसें गिनते रह गए।
वहीं कुछ कहते हैं कि ये किसी प्राचीन फौज के जवानों के अवशेष हैं जो अचानक आए बर्फीले तूफान में फंसकर मौत की आगोश में समा गए। खोपड़ियों पर लगे गहरे जख्मों के निशान बताते हैं कि इनकी मौत कितनी खौफनाक और अचानक हुई थी। यही सब वजहें हैं जो रूपकुंड झील को सिर्फ एक हसीन मंजर नहीं बल्कि एक रूहानी पहेली बना देती हैं। देखने में यह एक शांत और आकर्षक तालाब की तरह लगता है जिसमें कोई भी तैराक आराम से तैरने का आनंद ले सकता है। लेकिन दोस्तों, यह असल में एक जानलेवा खाई है जो पल भर में किसी को भी गहरे पानी में डुबो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैकब्स वेल की, एक ऐसा खतरनाक जलाशय जिसकी गहराई और रहस्यमयी सुरंगें गोताखोरों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। जैकब्स वेल में गहराई में एक संकरी और जटिल सुरंगों की श्रृंखला छिपी हुई है। जैसे जैसे आप इस सुरंग के अंदर प्रवेश करते हैं, यह संकरी होती जाती है और आपको एक भ्रमित स्थिति में डाल देती है। इन सुरंगों के भीतर अत्यधिक घुटन और अंधेरे का अनुभव होता है, जिससे गोताखोरों को एक निरंतर भय और बेचैनी का सामना करना पड़ता है। सुरंगों की चट्टानों और किनारों पर भारी मात्रा में सिल्ट की परतें जम चुकी हैं, जो जलधाराओं में मिलकर पूरे पानी को धुंधला कर देती हैं। इस धुंधले पानी के कारण गोताखोरों को दिशा का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है और वे अक्सर भटक जाते हैं। इस कठिन परिस्थिति में जब गोताखोर गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वे तेजी से सांस लेने लगते हैं, जिससे उनके ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत बढ़ जाती है। यह अत्यधिक सांस लेने की अवस्था उनकी स्थिति को और भी जटिल बना देती है। जैकब्स वेल अब तक 8 लोगों की जान ले चुका है, जो इसे अत्यंत डरावना और खतरनाक बनाता है। यह तालाब, जो देखने में आकर्षक लगता है, असल में एक खतरनाक मौत का कुआं साबित हो सकता है और इसे लेकर सावधानी बरतना अनिवार्य है। इस रहस्यमयी जलाशय की गहराइयों में छिपे खतरों को समझना और उनकी सही जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। इस रेगिस्तान को देख आप इसके सौंदर्य के कायल जरूर हो गए होंगे। दूर दूर तक फैली हुई रेत की अंतहीन चादर सूर्य की किरणों से चमकती मानो सोने की बिखरी हुई धूल हो। लेकिन इसकी खूबसूरती जितनी मोहक है, उतनी ही भयावह भी। इस रेगिस्तान का आकर्षण केवल उसकी बाहरी दीप्ति तक सीमित नहीं है। इसके भीतर छुपा है एक ऐसा रौद्र रूप जो किसी भी पल प्राणों को निगल सकता है। यहाँ की भयंकर गर्मी में जब सूरज अपनी चरम सीमा पर होता है तो रेत मानो आग बन जाती है। अगर आपके पास पानी की एक बूंद भी कम हो तो आप इस तपिश में प्यास से तड़प सकते हैं और जान भी गंवा सकते हैं। अगर आपने पानी और भोजन का इंतजाम कर लिया है तो आप थोड़ी देर इस मृत्यु के क्षेत्र में टिक सकते हैं। लेकिन यहाँ की चुनौतियां केवल यहीं तक सीमित नहीं हैं। रेत के इस समंदर में जहाँ एक ओर बंजर धरती आपकी ताकत को चुनौती देती है, वहीं दूसरी ओर हर कदम पर मौत का खतरा मंडराता है। ब्लैक कोबरा और सैंडबोआ जैसे विषैले सांप जो इस तपती रेत में छिपे रहते हैं, किसी भी क्षण जानलेवा साबित हो सकते हैं। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ एक ऐसा निर्जन क्षेत्र है जहां जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। राजस्थान के विशाल हिस्सों से लेकर हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध व पंजाब प्रांतों तक इसका विस्तार है। इसे थार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सचमुच मौत का समंदर है। यहाँ पानी की इतनी भयंकर कमी है कि प्यास से तड़पते इंसान, दम तोड़ते जानवर और झुलसते पौधे सभी यहाँ के भयावह वातावरण की गवाही देते हैं। यही कारण है कि थार मरुस्थल को भारत के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक माना जाता है। इटली का यह आइलैंड देखने में बहुत डरावना लगता है क्योंकि यहाँ इंसानों की बजाय आत्माओं का वास माना जाता है। कहा जाता है कि इस आइलैंड ने अब तक 1,60,000 लोगों की जान ले ली है। यहाँ की भयावह कहानियां और घटनाएं इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। इस आइलैंड पर पहले उन लोगों को लाया जाता था जिनके पास लाइलाज बीमारियां होती थीं। उन्हें यहाँ इसलिए लाया जाता था ताकि ये बीमारियां बाकी लोगों में न फैलें। यहाँ लाए गए लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और जब यहाँ की संख्या बढ़ गई और कोई व्यवस्था नहीं रही तो उन्हें जलाकर मार दिया गया। इस आइलैंड पर कभी एक मानसिक अस्पताल भी था, लेकिन वहाँ अजीब घटनाओं के चलते इसे जल्दी ही बंद कर दिया गया। तब से इस स्थान पर जाने की कोशिश करने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनका जिंदा लौटना लगभग असंभव हो जाता है। जो गोल आकार का संरचना आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब वैज्ञानिकों ने इसे पहली बार देखा तो वे पूरी तरह से चकित रह गए थे। इसे रिचर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, जो मॉरिटानिया के रेगिस्तानी इलाके के सपाट और सूखे क्षेत्र में एक विशाल बुलजाई या बैल की आंख की तरह दिखाई देता है।
होता है। इस गोलाकार स्ट्रक्चर का डायमीटर लगभग 40 किलोमीटर है और यह अंतरिक्ष से भी आसानी से देखी जा सकती है। जब यह पहली बार नजर आया तो वैज्ञानिक इसे देखकर पूरी तरह से चकित रह गए। वे सोचने लगे कि आखिरकार इस अनोखे आकार का निर्माण कैसे हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि यह संरचना एलियंस के विमान द्वारा बनाई गई है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। इस अनूठे गोलाकार संरचना का निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हुआ है। यहाँ की हवाएं क्वार्ट्जाइट, सेडिमेंट और पत्थरों की अन्य परतों को धीरे धीरे बहाकर अलग करती हैं, जिससे यह आश्चर्यजनक संरचना बनी है। इन प्राकृतिक ताकतों ने मिलकर इस अद्वितीय संरचना को आकार दिया है, जो न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। जल्द मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।